में जब हमारे देश का किसान दिल्ली के बाजू में आंदोलन कर रहा था, जब 3 काले कानून वापस लिए इस पर मोदी सरकार ने, जी। तब उस डेलीगेशन को वादे किए गए थे हाँ। उस वक्त कि आप हमें कानूनन एमएसपी देंगे। 2014 में जब मोदी जी इस देश में आए तो 1.5 गुना हम लोग एमएसपी देने की बात की गई, आय देने की बात की गई, उस वक्त ठगा गया। 2020 में 21 में ठगा गया। उसके बाद पेंशन देने की बात हुई थी। उसके बाद लखीमपुर विक्टिम जो थे उनको जस्टिस देने की बात हुई थी। आज जो मजदूर है, किसान खेत मजदूर, उसको न्याय देने की बात हुई थी। लेकिन हर बार मोदी जी ने उनके किसानों के जो 42% हिंदुस्तान का आबादी खेती पे ये करती है, इस देश के भाजपा सरकार और मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम जातियों में बांट रही है, लेकिन इस देश का किसान 42% है। जिस दिन ये जाग जाएगा और एक किसान का बेटा इस देश का जवान या इस देश की सरहद है ये देख रहा है, ये दोनों जब जाग जाएंगे ना, ये जो हुकुम शाह, मैं बोल रहा हूँ, ये जनरल डायर की सरकार है इस देश के अंदर। ये सबसे शर्मनाक बात है सर, इस देश के किसान जो अन्नदाता है उसको आप आंसू के छोड़ रहे, उसको आप लाठीचार्ज कर रहे। क्या ये पाकिस्तान से आए हुए लोग है? मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ, क्या मेरा देश का किसान इस देश का नागरिक नहीं है? उसको यहाँ अपने 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 हक के अधिकार की लड़ाई अपना मांग लेते दिल्ली नहीं आ सकता? क्या मोदी जी जनरल सिंह जी का मैं जवाब दे दूं, किसान आंदोलन के वक्त जो डेलीगेशन किया गया था या किसान आंदोलन कर रहा था, उनकी मांग क्या है? वो मांग ये है कि कानूनन गारंटी का एमएसपी है। देखो, एमएसपी तो दिया जाता है लेकिन कानूनन नहीं दिया जाता। जो ब्रिपाल सिंह जी कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, अगर वो कानूनन होता तो कोई भी राज्य की सरकार उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। तो किसान की मांग है कानूनन दिया जाए। मोदी जी ने 2020-21 में डेलीगेशन को ये वादा किया था लिखित में कि हम कानूनन एमएसपी देंगे। और 2000 संजय राणा जी तो बोल रहे थे ना, स्वामीनाथन आयोग की सिटी क्लब से ये नहीं कर सकता। भाई 2014 में मोदी जी ने वादा क्यों किया था? फिर आप जुमलेबाज है ये बोल दीजिए, किसानों को बोल दीजिए हम नहीं कर सकते। लोगों को बताते हैं, छटते हैं, उनका वोट लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्टेट इशू नहीं है, ये सेंट्रल इशू है। कानून गारंटी देना, कानून लॉ बनाना, ये सेंट्रल का काम। और दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, जब कानून गारंटी बनेगी तो हर स्टेट को देना पड़ेगा एमएसपी। दिल्ली की सरकार हो या मेरे कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार हो। दूसरी बात, मेरे मित्र जो न्यायदाता कानूनदाता है उनको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर 16 लाख करोड़ तक उद्योगपति के माफ हो सकते, तो मेरे भाई जो 42% लोग हिंदुस्तान का अन्नदाता है, इसको आप 5 लाख करोड़ उसका अन्नदाता उसको नहीं दे सकते? क्या ये हिंदुस्तान दो हिस्से बांट रहे? आप संजय राणा जी, मुझे खुद इस बात से पाऊं मैं, मेरे हिंदुस्तान में आप जैसे मानसिकता के लोग हैं जो इस देश के अन्नदाता के बारे में इतनी बुरी सोच रखते हैं, तो ये आपकी सोच इतनी निचले स्तर की है हमारे किसानों के बारे में। इसी सोच की भाजपा की जो सोच है, ये सोच की वजह से किसान मजबूर होकर यहाँ आ रहा है। 25 देखिए 750 किसानों ने शहादत दी पिछले आंदोलन में, उनको हम लोग कंपनसेशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? किसान मांग क्या रहे? 650 शहीद नहीं हुए? इसके साथ 1 साल बैठने पे मजबूर किसने किया? विवेक भाई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सब परिवार को जो शहीद हुए उनको कंपनसेशन। आकाश जी, ठीक बात है। आप किसान मनमोहन सिंह की सरकार ने जी सीटू के हिसाब से भले कानून गारंटी ना दे, लेकिन देने की पूरी कोशिश की थी। आज मैं बता दूं, 2004 में मैं कपास की खेती करता हूँ, मैं महाराष्ट्र से। तो मेरी जो लागत थी, वो लागत उस वक्त हर हेक्टर को 15,000 रुपए थी। आज मेरे को इस वक्त भी 5,200 रुपए क्विंटल दर था। और आज 15 साल हो गए, आज भी 5,200 की कानून गारंटी है। तो किसान कैसा जिंदा रहेगा? आज मेरी लागत जब 30,000 है तो मेरे को कम से कम 19,000 ठीक है। डॉक्टर वीरपाल कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी सरकार की?